चालू हो गया? ओके चलो ठीक है। तो देखिए, जो ये कल का होमवर्क था डे 7 में, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो सारे लोग देखिए, ये जो कल का होमवर्क HW का क्वेश्चन था, हम लोग कर रहे हैं टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होने वाला है। साथ में जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे SSC, CGL, CHSL, साथ में अगर मैं और अदर एग्ज़ाम्पिंग रेलवेज़ की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो NTPC CBT2 एंड RRC ग्रुप डी। ये 2 एग्ज़ाम को टारगेट करके चलना है आपको, क्योंकि यहाँ पे से ज़रूर यहाँ पे क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBT2 में तो 100% आने वाला है, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इतना आपको मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप लगातार वीडियोस को देखेंगे तब तो आपके पास ये अच्छा खासा एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल साइंस आप कवर कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स यहाँ पे कटने वाले हैं। तो देखिए, आ स्टोन रेस्टिंग ऑन आ ग्राउंड, एक स्टोन है जो कि पत्थर पड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। देखिए जो फोर्स है F बराबर m/a, ये तो पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे पास जो वेट का फार्मूला होता है यहाँ पे मास इंटू जी की ज़रूरत होती है। तो जी को हमने कहा था कि एक ही टर्म में हम जी को ही समझते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये क्या है, ये जी है। तो यहाँ पे फोर्स आपके पास जो है वो 20 न्यूटन है। अभी मास हमें पता नहीं है, जी की वैल्यू आपको 10 लेना है। तो मास बहुत इम्पॉर्टेंट है, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, 10 लेते ही मास की भी वैल्यू हो जाएगी, वो 2 kg आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गई, 2 kg, और यहाँ पे रख देंगे तो वेट आ जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 10, यानी 20 न्यूटन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिएगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करवा दिया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का डे 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो सभी लोग अपना कमर कस लीजिए, हाथ में पेन और पेपर ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाँ जी, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied to an object of area 2 meter square. Calculate the pressure. देखिए, प्रेशर के बारे में बता देता हूँ आपको। जो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज़ करके आप लगा सकते हैं। तो फोर्स यहाँ पे कितना अप्लाई हो जा रहा है, 100 न्यूटन। साथ में एरिया क्या है, 2 मीटर स्क्वायर, 2 5 10, ये 50 के आ गई। प्रेशर का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इसका पास्कल में भी हम लोग, तो 50 पास्कल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट करें आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और जो नहीं नोट किए आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, a woman is wearing sharp
शार्प हील्ड। शार्प हील्ड का मतलब है आजकल जो नया फैशन चल रहा है लड़कियों का, वो क्या करती हैं, हाई हील्स पहनती हैं, यानी यहाँ पे शार्प हील का यही मतलब हुआ। शार्प हील शूज, शूज और पेंसिल, पेंसिल टाइप की है ना, पेंसिल हील्ड, हील्ड शूज। देखिए ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। इफ़ द मास ऑफ this woman mass of this woman is 50 kg, 50 kg and area 1 centimeter square. Calculate pressure exerted on the ground। चलिए कितना प्रेशर लग रहा है उनके हाई हील्स से, जैसे ही ये उसने हाई हील्स पहनी हुई है तो उसके सैंडल से कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, चलिए प्रेशर तो लगेगा ही, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अ वुमेन इज़ वेयरिंग शार्प हील्ड शूज और पेंसिल हील्ड, पेंसिल की तरह है, नुकीला टाइप का है ना। इफ़ द मास ऑफ दिस वुमेन इज़ 50 kg, मास आपके पास है, एरिया भी है, ठीक है। तो कैलकुलेट द प्रेशर, तो प्रेशर के फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर का फार्मूला होता है, यहाँ पे देखो, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया, इस फार्मूले को लगाइए। एरिया काउंट कीजिए, फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स आपके पास क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है जी की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी देखना। तो मास यहाँ पे क्या है 50 kg है और 10 ये कितना हो जाएगा 500 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स तो आपके पास 500 आ गया। बट एरिया क्या है अभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर में लाना है क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा 1/100 और ये 100 मीटर आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1/, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये क्या है इतना पास्कल। ठीक है, इतना पास्कल जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नोट कर लीजिए हम लोग, तब तक मैं इस क्वेश्चन को राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आ रेक्टेंगुलर वुडन block has mass of 4 kg, 4 kg, the length, breadth and height of wooden block is 50 centimeter, 25 सेंटीमीटर एंड साथ में 10 सेंटीमीटर क्या है रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख देना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली समझ लीजिएगा। आगे
फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप। कितना प्रेशर एग्जर्टेड हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, दूसरा क्या बनता है। पहला कह रहा है when the wooden block is kept with wooden block is kept with its surface measuring 50 centimeter into 25 centimeter on the table। जी दूसरा यहाँ पे देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फैन वुडन ब्लॉक is kept with its surface measuring 25 centimeter into 10 centimeter on the table। ये रहा क्वेश्चन। एक बार इसको आप आसानी से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपकी समझने लायक क्वेश्चन है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, जिसको आपको भी तैयार करना है, प्रिपरेशन करना है इसकी। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऐसे नहीं हार के बैठना है कि इतने बड़े क्वेश्चन देख लिए तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अभी से रेडी होना है 12th क्लास के लिए। जो भी बच्चे मेरे साथ और मेरे से पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो अभी से रेडी हो जाएं सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज़ मास 4 kg। तो मास जो है वो 4 kg है, इतना तो पता है सबको। लेकिन द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, अच्छा यहाँ पे आपके पास प्रेशर भी पूछ रहा है। फाइंड द प्रेशर, तो प्रेशर के लिए तो फार्मूला वही होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है, ऑन द टेबल। पहला कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है ना, ये पूरा जो लाइन है, ये जो पूरा सेंटेंस कह रहा है ब्लॉक इज़ 50, 25 एंड रिस्पेक्टिवली, इसका कोई यूज यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बट हमारे पास फोर्स कितना है वो ज़्यादा मायने रखता है। फोर्स के लिए यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू होना ज़रूरी है। देखते हैं जी की वैल्यू है, यस जी की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही लेना है। तो सबसे पहले फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास यहाँ 4 kg और 10 40 न्यूटन, क्या आ जाएगा 40 न्यूटन आ जाएगा। अब अपना काम हो गया। देखो पहले कंडीशन में इसको रखते हैं, इन केस फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है सेंटीमीटर में, इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। तो फोर्स आपके पास 40, यस, यहाँ पे क्या करेंगे 50 नीचे है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एरिया ये है सेंटीमीटर में है, और इसको क्या करेंगे हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ पे रख दिया 25। अभी ये सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो नीचे अपॉन 100 करते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये क्या आ जाएगा 5 × 40,
ये 000, 5 5 जा 5 के नम 5 और 5 छंग 30, 00, 5 के नम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 320। तो पहला जो आ गया वो 320 पास्कल। ये पहला राइट आंसर क्या आ गया, 320 पास्कल आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है 320 पास्कल आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वुड ब्लॉक इज केप्ट विथ द सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना। तो इन केस नंबर सेकंड क्या करेंगे हम लोग, वही चीज़ करना है जो आपने यहाँ पे किया था। 40 न्यूटन अपॉन 25 इंटू 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 25 अट्ठे 200, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पे 00, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1600 क्या पास्कल, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1600 पास्कल। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंथी नहीं था, समझने लायक क्वेश्चन था। तो सारे लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अच्छा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि आज मैंने 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है ड्यू टू वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। यहाँ पे हम लोग आज 4 क्वेश्चन ही करेंगे और 5वां क्वेश्चन जो होगा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो सारे लोग इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करके आप अपना नाम भी शेयर कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पे आपका नाम अनाउंस कर दूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। अच्छा 4 नंबर है, अभी तो 4 क्वेश्चन करना है। व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया of 0.5 meter square will produce a pressure of 500 पास्कल, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप लोग करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, चिंदी सा है ना। तो ये एरिया हो जाएगा, एफ प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपार एरिया, यहाँ पे 500 पास्कल आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया 0.5। तो फोर्स बराबर 500 इंटू 0.5, 55 25 और 0 इतना न्यूटन, 250 न्यूटन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए आप लोग, सारे लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बिना लाइक करके जाना नहीं है, दबा के लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन अ फोर्स। अभी इस पे 2 सेशन और रखेंगे तब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is exerted on an area of
पहला, दूसरा 10 मीटर स्क्वायर एंड 5 मीटर स्क्वायर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सारे लोग इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन कर पाता है। अभी भी आप लोग किसी भी प्रकार के कमेंट आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आप मेरे साथ आइए, वीडियो को देखिए, पिछले सारे वीडियोस को, सारे क्लासेस को आप देखिए। आपको ना समझ में आया मुझे आप फ़ोन करिए, मेरे नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लास आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। सारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।